वज़ीर आज़म की मुआशी टीम बन नहीं पा रही है। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, वज़ारत ख़जाना और FBR में मुसलसल तब्दीलियाँ हो रही हैं। 3 साल में अब तक 4 वज़ीर ख़जाना, 6 FBR के चेयरमैन और 3 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। मुसलसल तब्दीलियाँ हो रही हैं और आज ही हुकूमत ने FBR का चेयरमैन तब्दील कर दिया और डॉक्टर अशफाक को FBR का नया चेयरमैन बनाने का ऐलान कर दिया। और आज ही वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए रेवेन्यू और ख़जाना डॉक्टर वक़ार मसूद ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस सबसे जुड़ा FBR का डेटा हैकिंग स्कैंडल है जो 14 अगस्त को सामने आया। यह स्कैंडल कई सवालात उठा रहा है। साथ ही वक़ार मसूद की वज़ीर ख़जाना से इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर वक़ार मसूद ने इस्तीफ़ा दे दिया और उनके इस्तीफ़े की वजह वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से इख्तलाफात हैं। वज़ीर ख़जाना समझते हैं कि डॉक्टर वक़ार मसूद आज़ादाना तौर पर फैसले कर रहे हैं और अहम फैसलों में उन्हें एतमाद में नहीं लिया जा रहा, जबकि डॉक्टर वक़ार मसूद का शिकवा है कि उनकी सिफारिशात नज़रअंदाज की जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना ने इन सिफारिशात को अहमियत नहीं दी। इसके अलावा FBR के डेटा हैक होने के मामले को भी डॉक्टर वक़ार मसूद और शौकत तरीन में इख्तलाफात की वजह करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते FBR का डेटा हैक कर लिया गया था और 72 घंटे के लिए FBR का निज़ाम बैठ गया था, जिससे एक बहरानी सूरत हाल पैदा हो गई थी। फिर FBR ने दावा किया कि सिस्टम बहाल कर दिया गया है, मगर कई सवालात उठ रहे हैं जिनके जवाब जानना अवाम का हक है, क्योंकि अवाम का डेटा FBR के पास है। पहला सवाल यह है कि क्या FBR एक अपग्रेडेड और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा था? दूसरा सवाल यह है कि जब हैकिंग हुई तो कितना और किस नौयत का डेटा हैक किया गया? तीसरा सवाल यह है कि क्या पूरा डेटा रिकवर कर लिया गया है या नहीं किया गया है? चौथा सवाल यह है कि क्या पूरा डेटा महफूज है या उसमें रद्दो बदल किया गया है? पांचवा सवाल यह है कि कितना डेटा चोरी हुआ और कहीं पाकिस्तानियों की अहम असासों और ट्रांजैक्शंस की मालूमात चोरी करके कहीं और तो शेयर नहीं कर दी जाएंगी? छठा सवाल यह है कि FBR ने यह मालूमात कब डॉक्टर वक़ार मसूद को बताई और कब ये मालूमात वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के इल्म में लाई गई? क्या उन्हें एक लंबे अरसे तक ला इल्म रखा गया? सातवां सवाल ये उठता है कि वज़ीर आज़म को इस हवाले से कब आगाह किया गया और ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आइंदा क्या इक़दामात किए जाएंगे और मज़ीद किन शख्सियात के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? आठवां सवाल यह है कि क्या डॉक्टर वक़ार मसूद और चेयरमैन FBR की तब्दीली की यही वजह है या वजूहात कुछ और हैं? इस स्कैंडल के हवाले से शाया होने वाली शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया इदारे ने FBR को मुमकिन साइबर अटैक के खतरात के हवाले से पहले ही खबरदार किया था, मगर इस वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया गया और नतीजतन FBR की 360 यानी तकरीबन आधी मशीनें हैक कर ली गई थी। और खबर के मुताबिक कुछ माह पहले ही अपने ओहदे पर आने वाले चीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने भी FBR के निज़ाम में कमजोरियों और मुमकिन हैकिंग से खबरदार किया था, मगर उसे भी नज़रअंदाज कर दिया गया। खबर के मुताबिक हैकर्स FBR के सिस्टम में गुज़िश्ता कुछ दिनों से घुसने की कोशिश कर रहे थे और ये वार्निंग भी दे दी गई थी कि FBR के डेटा पर एक संजीदा साइबर अटैक का खतरा है, मगर FBR की इंतजामिया इन वार्निंग्स को नज़रअंदाज करती रही और बिलाखिर हैकर्स कुछ डेटा तक रसाई में कामयाब हो गए। गुज़िश्ता बरस 23 मार्च को भी FBR के डेटा सेंटर पर साइबर हमला हुआ, मगर हैकर्स कामयाब नहीं हुए थे, मगर इस दफ़ा वो सिस्टम में दाखिल होने में कामयाब हो गए। खबर के मुताबिक FBR के डेटा सेंटर में खरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस की तफसीलात के साथ साथ शहरियों की दौलत, आमदनी और अखराजात की तमाम तफसीलात होती हैं और इसमें लोगों की ज़ाती और बिजनेस ट्रांजैक्शंस का डेटा भी होता है। शहबाज राना की खबर के मुताबिक FBR पर बदतरीन साइबर हमले की वजूहात में इदारे की गफलत और फरसूदा IT आलात और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सामने आया है। FBR ने यह हकीकत जानने के बावजूद अपने सॉफ्टवेयर और आलात को अपग्रेड करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की और हैकर्स ने उसके डेटा सेंटर्स हैक कर लिए। आलमी बैंक ने 2 साल पहले FBR के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए $80 मिलियन कर्ज की मंजूरी दी थी। खबर के मुताबिक प्राल के ओहदेदार ने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन से मुलाकात का दावा किया था और कहा था कि शौकत तरीन ने IT सिस्टम की बहाली पर उन्हें मुबारकबाद दी है। ताहम शौकत तरीन ने बताया कि वो साइबर हमले की सूरत में कोई भी कार्रवाई करने से पहले तीसरे फरीक की राय लेंगे। क्या वजूहात हैं, क्या हो रहा है? सीनियर साफ़ी शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है। शहबाज राना, आपने ही तफसील से ये हैकिंग का मामला भी कवर किया है, इन इख्तलाफात को भी आप करीब से देख रहे हैं। सबसे पहले क्या ये हैकिंग का मामला को बहुत संजीदा हुकूमत ले रही है? इसकी तह तक अभी भी पहुंचा गया है? पूरे पाकिस्तानियों का इसमें डेटा मौजूद है, ट्रांजैक्शंस का डेटा, इनकम स्टेटमेंट्स, एसेट्स, वेल्थ स्टेटमेंट सब मौजूद है? देखिए शाहजेब खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये किस हद तक हैकिंग ने सिस्टम को डैमेज किया है ये गालिबन अभी तक हमें पता नहीं है। इसकी मिसाल एक ले लें सबसे बड़ी कि अभी तक तकरीबन आल्दो ये FBR के एक उसका दावा है कि सिस्टम उसने रिस्टोर कर दिया है। जो मेरी आज वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब से बात हुई, उन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि 90% तक अभी तक सिस्टम रिस्टोर हुआ। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि डैमेज कितना हुआ है। इसमें जो अगर आप स्टार्ट पे जाएं, जब जुमे की रात को ये सिस्टम हैक हो गया था और हफ्ते की सुबह जब मुझे पता चला और मैंने FBR के जो स्पोक्स पर्सन थे उनको सवालात भेजे,
उस वक्त तक FBI बल्कि रात 10 बजे तक, हफ्ते तक इसको छुपाता रहा और उसने इसके ऊपर कोई भी, मुझे भी उसने जवाब आज तक नहीं दिया मेरे सवालात का। तो जब फिर सब संडे को जब ये स्टोरी छपती है, अखबार में आती है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उसके बाद जाके फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब जो हैं, उनको पता चलता है कि ये हो गई है हैकिंग और उसको ये कवर अप कर रहे थे। और इस हद तक ये कवर अप कर रहे थे, जब शौकत तरीन साहब ने इनसे पूछा कि ये हैकिंग हुई है, उसका क्या स्टेटस है, डैमेज कितना है, टू आंसर योर क्वेश्चन, तो FBI ने बताया कि हम इसको अतवार तक जो है फुली इसको रिस्टोर कर देंगे। तो वो जो अतवार है वो आज तक नहीं आई। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि किस हद तक डैमेज हो चुका है। दूसरा, एक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो हाइपर-वी लिंक माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर था, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये यूज़ कर रहे थे, इनके पास वो लाइसेंस वाला जो सॉफ्टवेयर था वो नहीं था। दैट मीन्स कि जो उसकी फायरवॉल्स थी वो प्रोटेक्ट उस तरह नहीं थी इफेक्टिव जिस तरह एक आप पेड आपके पास एक सर्विस होती है। देन अगेन सिर्फ यहाँ तक बात महदूद नहीं रहती, जब इनको बुध वाले दिन ये वार्निंग जो खुफिया एजेंसी की तरफ से आई थी और टॉप लेवल से आई थी कि आपके सिस्टम के ऊपर अटैक हो सकता है, तो आप इसको सीरियस लें, जिसमें एक ऑप्शन ये भी थी कि आप सिस्टम को बंद कर दें। तो बजाय सिस्टम को बंद करने के उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा सर्विलेंस लगा देते हैं। दैट मीन्स कि आप जो डाटा की उसकी जो ट्रैफिक है उसकी जो डाटा की आप मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते हैं। बट दैट वाज नॉट द सोल्यूशन। जब आपका सिस्टम रात 12-1 बजे के बाद हैक होना शुरू होता है, एक वो मशीन आपकी जो हैकर है वो बंद करता जा रहा है, अबाउट 356 से कोई 360 मशीनें उसने जो वो बंद कर दी या उसका डाटा डिलीट कर दिया व्हाट्सोएवर। अब किस हद तक वो डाटा जो डिलीट हुआ है ये आज तक हमें नहीं पता। अगेन मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, ये उसी वक्त पता चलेगा जब इसकी रिपोर्ट आएगी और उसको ट्रांसपेरेंटली इसको पब्लिक किया जाएगा। 360 मशीनों उसकी क्या अहमियत है, ये नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। FBI की जो टोटल वर्चुअल मशीन है ये तकरीबन कोई 700 के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। तो उसमें तकरीबन ये आधी जो मशीन है वो बंद थी। तो 50% ऑफ द जो इसका सिस्टम था वो उन्होंने बंद कर दिया था, हैकर्स ने उसको हैक किया और बंद किया है, उसमें डाटा डिलीट किया है। तो दिस इज़ दी ओवरऑल सिचुएशन ऑफ दी हैकिंग। और फिर एक जब काम हो जाता है, जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आपको वार्न कर देती है कि दिस कैन हैपन टू यू, वो उसको फिर आप कवर अप करते हो। अगर मीडिया उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है तो आप ये खोज लगाने बैठ जाते हो कि खबर कहाँ से लीक हुई है। जब फाइनेंस मिनिस्टर पूछता है तो आप उसको मिसगाइड करते हो कि जी डैमेज किस हद तक हुआ है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल जो एक्शन आज हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है और चेयरमैन FBI का था, इसके ऊपर जाना बनता था। लेकिन शाहजेब खानजादा साहब जो कहानी वो यहाँ पर मुकम्मल नहीं होती। FBI के अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हायर हुए हैं वर्ल्ड बैंक के लोन की मनी से। मुझे किसी की सैलरी के ऊपर एतराज़ नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से बंदा लोगे तो आप उसको प्राइवेट सेक्टर के ऊपर पे करना पड़ेगा। उसकी जो सैलरी है 10 टाइम्स मोर देन द चेयरमैन FBI। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो फिर वाई ओनली चेयरमैन FBI। जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द प्राल, जो कि आपकी बैकबोन है आपके FBI के डेटाबेस की, वो। और फिर जो सबसे बड़ी बात है, जो चेयरमैन प्राल के बोर्ड के हैं, इन सब के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि इन्होंने क्या किया है। सिस्टम को रिस्टोर करना, इफेक्टिवली रिस्टोर करना, ये बात की बात है। लेकिन इससे पहले एक सोल सर्चिंग शुरू हो जानी चाहिए थी कि ये हमारे ऊपर साइबर अटैक आया और हम इसको क्यों नाकाम हम नहीं कर सके, ये क्यों हमारा इतना बड़ा पाकिस्तान की तारीख का गालबन ये सबसे कामयाब साइबर अटैक था। तो अगर आप ये कहेंगे कि दुश्मन ने अटैक किया है, ये भी नहीं कह रहे कि भारत ने किया या किसने किया है, लेकिन प्राइवेटली कह रहे हैं कि दुश्मन ने अटैक किया है, तो हम उसको कामयाब ये मान के कि अटैक हो गया, हम उसको खुश होने का मौका नहीं देते। तो मेरा ख्याल है हम शायद अहमकों की जन्नत में रहते हैं। जिसने अटैक किया उसको पता है जो ब्लैक वेबसाइट है उसके ऊपर अगर आपका डाटा फ़रोख्त हो रहा है, $30,000 की वहाँ पर आपकी रेट लग रहा है कि जो आप एक्सेस सिस्टम तक ले लें। और एक्सेस कोई सिर्फ आपको पासवर्ड तक शाहजेब खानजादा साहब नहीं देता, एक्सेस देने का मतलब है इसके पीछे एक डाटा भी है। तो जो आपका बुनियादी सवाल था कि क्या मेरा और आपका डाटा जो है वो एक्सचेंज हो सकता है, क्या मेरा और आपका डाटा डिलीट हो सकता है, बिजनेस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, वेल्थ स्टेटमेंट होती है, ये हर किसी के लिए नहीं होती। तो इन सारे सवालात के जवाब चाहिए और ये जो सवालात हैं ये चेयरमैन FBI के रिमूवल से ख़त्म नहीं हो जाते। ये बड़े अहम नकात हैं जो आपने उठाए हैं। मुझे ये भी बताएगा कि फिर ये वजह भी इख्तलाफ की वजह बनी और उनके इस्तीफे की वजह बनी डॉक्टर वक़ार मसूद के शौकत तरीन साहब को लाइन रखा गया सारे के सारे मामले से और उन्हें पता था, या और भी वजूहात थी जिसकी वजह से इख्तलाफात हुए और वो उन्होंने इस्तीफा दिया? मेरा ख्याल है कि डॉक्टर वक़ार मसूद खान साहब का ऐसा जिसमें डायरेक्ट आई डोंट थिंक उनका कोई रोल बनता है। अगर उनको इस चीज़ का जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है तो ये गलत होगा, क्योंकि ऐसे टू PM की कोई कानूनी या आइनी हैसियत नहीं है। वो एक उनके एडवाइजरी पोजीशन होती है। दिस वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द प्राल और सबसे बढ़कर चेयरमैन FBI की कि वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाते, उनको ब्रीफ करते कि ये हो चुका है, उसके बाद उनसे गाइडेंस लेते। जो डॉक्टर वक़ार मसूद खान साहब का उनका जो इस्तीफ़ा आया है
ये कहानी मेरा ख्याल को 2 माह पहले से सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ इनके आपस में जो इख्तलाफात थे वो टॉप लेवल के ऊपर, कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इशूज़ और बाकी जो मामला थे, कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हुई इंक्लूडिंग सेक्रेटरी फाइनेंस। तो ये वो सारी चीज़ें थी और फिर जो उनके काम करने का अंदाज़ था दोनों का मुख्तलिफ था, उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर भी सवालात थे। तो वो वजूहात बनी है। इसको अगर आप कहेंगे कि हैकिंग की वजह से डॉक्टर वक़ार मसूद खान साहब को कहा गया कि आप रिज़ाइन कर दें या उन्होंने रिज़ाइन किया है, तो आई डाउट कि ये कोई मुनासिब स्टेटमेंट होगी। बहुत शुक्रिया।